जय माता दी भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सभी। माता रानी से यही दुआ करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है मूंग है, मूंग की दाल नहीं, मूंग है। तो मूंग के दाल को मैंने भिगो के रख दिया था कल शाम को। तो अभी यहाँ पे आ गई हूँ मैं बाहर और ये देखिए इन सब क्या कर रही हैं। यहाँ पे आ गए हैं आइसक्रीम वाले भैया। तो इन सब का रोज का यही होता है। जैसे ही आइसक्रीम वाला आएगा तो वैसे ही ये लोग मुझे परेशान करना शुरू कर देती, मम्मी आइसक्रीम दिलाओ, मम्मी आइसक्रीम दिलाओ। मतलब डेली डेली ऐसे ही करती हैं। और इधर हमने पाइप लगा रखा है, भरने जा रहे हैं पानी। तो इन सब के साथ साथ मैं भी खा रही थी आइसक्रीम। तो मैंने कहा चलो भाई मुझे भी आज खाना है, मैं भी खाऊंगी, मैं और बाबू एक में खा लेंगे, तुम लोग अपना अपना खा लो सब लोग। तो मूंग के दाल को मैंने रखा था बनने के लिए चूल्हे पे और ये मुझसे गिर गया है। तो मैं बना रही थी मूंग दाल की घुघरी, घुघरी बना रही थी। लेकिन ख़राब हो गया, जो भगोने में बचा है उसे हम थोड़ा बहुत खाएंगे, नहीं तो मैं उसे डाल दी हूँ, बकरी को दे दी हूँ बाहर खाने के लिए। क्योंकि मैं पकड़ से पकड़ी और ये बड़ा वाला भगोना मैंने आज चढ़ा रखा था। और डेली जो स्टील का भगोना चढ़ाती हूँ ना, उसी के मतलब चक्कर में मुझे ध्यान नहीं था और मेरा दिमाग था कि मैं वही भगोना पकड़ रही हूँ। और जैसे ही पकड़ से पकड़ी वैसे ही छट के नीचे गिर गया और पूरा मूंग फैल गया, पूरी किचन में फैल गया था और जल रहा था। अच्छा तो यही हुआ कि जो गिरा सो गिरा, मुझे कहीं लगी, मतलब मुझे कहीं, मैं कहीं जली नहीं, मेरे ऊपर नहीं गिरा। मेरे ऊपर पता नहीं कैसे मैंने संभाल लिया, नहीं तो वो किचन से बस मेरे ऊपर ही गिरता। और अचानक से वो गिरा और अचानक से मैं भगोने में हाथ लगा दी तो किचन के ऊपर ही रह गया। ऐसा मैंने किया, नहीं तो आज मैं जल जाती। और पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है पिछले कई दिनों से, आप सभी देख रहे होंगे व्लॉग में। कहीं मैं जलने वाली होती हूँ और कहीं मेरी चोट लग जाती है, कहीं कुछ हो जाता है और बार बार मेरे साथ ऐसा हादसा होता है कि मैं जलने वाली होती हूँ। और भगवान का, माता रानी का शुक्र है कि मैं जलते जलते बच जाती हूँ, ऐसा है। और रामनवमी वाले दिन मैंने जो ब्लॉग शेयर किया था ना, उसमें मेरी एक बहन ने बोला था कि दीदी आपने बेसिन में हलवा को क्यों रखा था और उसमें से उठा के आपने माता रानी को चढ़ा दिया है। तो हाँ, बेसिंग में मैंने रखा था। वो इसलिए रखा था ना बेसिंग में, क्योंकि बेसिंग हम यूज़ नहीं करते हैं। आप सबने नोटिस किया होगा ना, मैं किचन में जब भी रहती हूँ मुझे हाथ तक धोती हुई आपने बेसिंग में नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि बेसिंग की जो पाइप होती है नीचे की, वो अभी लगी नहीं है। और बेसिंग के सामने जो टोटी वगैरह होती है, नल वगैरह, वो भी नहीं लगा है। तो बेसिंग बस केवल लगा सेट करवा दिया गया है, बाकी चीज़ें अभी चालू नहीं हैं। तो धीरे धीरे चालू होंगी। जैसे जैसे पैसे होंगे वैसे वैसे हम काम करेंगे। तो उस समय चीज़ें सेट हो रही थी तो हमने सेट करवा दिया, अब धीरे धीरे होगा। तो जब मूंग का दाल गिर गया तो सबका कुछ कुछ ना कुछ खाने का मन था दोपहर का समय। तो गिर गया तो फिर थोड़ा बहुत जो था वो बच्चों ने खा लिया, मैंने भी थोड़ा बहुत खा लिया नमक मिला के। और फिर उसको मैं डाल दी बकरी को। तो यहाँ पे मैं तलने लग गई पापड़। चिप्स वाले पापड़ मैंने तले, और जो नल्ला होते हैं ना चुर्री वाले पापड़, उसे भी तले, और बेलन वाला पापड़ तले मैंने। तो हम सब यहीं पे बैठ के खाएंगे अब पापड़। और पापड़ तो मैंने तल दिया था पर ये लोग थी नहीं, क्योंकि ये लोग गई थी यहीं पे, सत्यनारायण भगवान की थी पूजा। तो ये सब थी सत्यनारायण भगवान की पूजा में। तो ये लोग वहाँ से लेके आई हैं पंजीरी, और कोई अंदर बैठ के खा रहा है, कोई बाहर बैठ के खा रहा है। तो सोना आप सबको भी खिला रही थी, मुझे भी खिला रही थी। सत्यनारायण की पूजा है, कथा है, तो मैंने माथा लगाया और उनके आगे हाथ जोड़ा, रख दिया। क्योंकि ये जो आप सभी ने देखा ना, ये वाली क्लिप जहाँ पे ये लोग खा रही थी ना प्रसाद, ये वाली क्लिप रामनवमी के एक दिन पहले की थी। तो नवरात्रि में यहीं पे हुआ था मोहल्ले में सत्यनारायण की पूजा। तो ये लोग गई थी, मैं नहीं गई थी, बच्चे सारे चले गए थे, मैं नहीं गई थी। और अभी मैं आ गई हूँ बाहर, दोपहर का ही समय है, बाहर आ गई हूँ। तो ये लोग थी नहीं, तो मैंने पापड़ खाया, पानी पिया, और ये भी नहीं थे। तो शायद ये भी कहीं गए हुए थे, तो इन लोगों के लिए मैंने रख दिया था। अभी ये लोग खा रही हैं प्रसाद, इन सबको अभी तो खाना है नहीं। प्रसाद खाएंगी फिर पानी पियेंगी, तो जो खाएंगी खाएंगी, नहीं वो रख दिया जाएगा, फिर सुबह चाय के साथ हम लोग खा लेंगे। और आजकल तो ख़राब भी नहीं होते हैं, बारिश में तो नम हो जाते हैं ना। अभी तो जैसी जो चीज़ें रखो उससे भी ज़्यादा कड़क हो जाती है। तो यहाँ पे मैं मेरी बकरी को दे दी हूँ चारा, दोपहर का समय है खाने के लिए। और मानसी खा रही है प्रसाद, तो वो दिखा रही है आप सभी को, ये देखिए इधर दिखा रही है कटोरी में। और प्रसाद में जो
चंदा अमृत है ना, उसमें मिला हुआ था चंदा अमृत मतलब प्रसाद में। तो ये क्या की हैं, वहाँ से आके उसमें डाल ली है पानी, और पानी डाल डाल के उसको गीला कर लिया है। ऐसे ही बचपन में हम लोग भी किया करते थे, कहीं से भी प्रसाद लाया करते थे तो उसमें पानी डाल के खुद से गीला कर लिया करते थे। और ज़्यादा प्रसाद है तो थोड़ा सा प्रसाद की तरह ही रहेगा। तो ये लोग क्या करती है, अपना गीला करके खा लेती हैं, सतुआ बना के, सत्तू। तो ये लोग अपना सतुआ बना के खा लेती हैं। और हमारी बकरी खा रही है चारा, हम आ गए हैं बाहर। तो यहाँ पे सब लोग साइड में, अभी मैं दिखाती हूँ, चलिए आप सभी को दिखाती हूँ। तो इधर बाबू बैठे थे, मतलब हमारे बाबा ससुर बैठे थे और हमारे फूफा ससुर हैं। तो इसलिए मैंने मुंह को ढका हुआ था। और दीदी, ये है हमारी दीदी जो सामने आप सभी को दिख रही है, मतलब मेरी दीदी नहीं है, मेरी बुआ दीदी हैं। मेरी बुआ दीदी हैं, हम लोग बुआ दीदी को भी दीदी बोलते हैं। और बुआ को भी मैं, हम लोग भी अपनी, ये तो हमारी बुआ बुआ सास हुई। और जो हमारी बुआ है ना मायके में, उन्हें भी हम लोग दीदी बुलाते हैं, तो हम लोग दीदी ही बुलाते हैं। तो दीदी यहाँ पे आई थी और बस हम लोग खड़े होके यहाँ पे बतिया रहे थे, हाल चाल पूछ रहे थे। दीदी भी यहीं पे खड़ी थी, उधर बाबू लेटे हुए हैं और फूफा जी पीछे खड़े हुए हैं। तो दीदी मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों जन आए हैं, साथ में आए हैं। तो उन्हीं को मैं मुँह ढकी हुई थी। और आप लोग बोलते हैं आप इतना लंबा घूंघट क्यों करती हैं, इतना लंबा घूंघट मत किया कीजिए, सर ढक लिया कीजिए बस। तो हम लोग क्या है कि हमारे यहाँ ऐसा होता है। और एक कि इतना मुंह नहीं खोला जाता है। और एक चीज़ तो और, मैं वीडियो बनाती हूँ, वीडियो में वो लोग देख लेते हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे वीडियो में तो मुंह ढकती हो, मतलब ऐसे तो मुंह ढकती हो, वीडियो में क्यों नहीं मुंह ढकती हो। तो मैं उन सबको यही बताना चाहूँगी कि ये मेरा काम है और वो मेरा फ़र्ज़ है, मेरा कर्तव्य है, जो मैं करती हूँ वो मेरा कर्तव्य है और ये मेरा काम है। तो कुछ लोगों का बार बार यही बोलेंगे कि ऐसे तो बड़ा मुंह ढकती हो और वीडियो में तो सबको दिखाती हो। तो भाई वो मेरा काम है, मुझे करना पड़ेगा, मैं क्या करूँ। जो वीडियो आप लोग देखते हैं वो तुरंत ही थोड़ी ना आप लोग देख लेते हैं। जैसे मैं बनाती हूँ वैसे थोड़ी आपके पास पहुँचती है। पहले मैं उसे बनाती हूँ, एक दिन मेरे पास रहता है, उसकी एडिटिंग करती हूँ, बहुत सारे काम होते हैं, तब जाके कहीं आप सभी के पास पहुँचते हैं। तो वो मेरा काम है भाई, वो मुझे करना ही पड़ेगा, क्या करूँ। मैं घूंघट में रह करके मुंह बंद करके वीडियो, थोड़ी मुंह छुपा के थोड़ी वीडियो बना सकती हूँ मैं। ऐसा है कहीं होगा कभी, तो मुंह छुपा के बनाऊंगी तो फिर मेरे वीडियो बनाने से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो कपड़े मैंने धो लिए हैं। और एक कपड़े मैंने बाल्टी में रखे थे धो करके, और इनका एक शर्ट बचा हुआ था, वाइट था वो। तो मैंने सोचा अभी जो जो कपड़े मैं धोई हूँ इन्हें ले जाके डाल देती हूँ छत पे, और इनका शर्ट है ना इन्हें मैं भिगो देती हूँ, कुछ देर बाद धो लूँगी। तो मैं आ गई हूँ कपड़े फैला करके यहाँ पे नीचे, और छत पे मैं डाल के आई हूँ कपड़े। तो जो मैंने रख दिए हैं ना इनके शर्ट भिगो करके, उन्हें मैं भिगो दी हूँ, छोड़ दी हूँ। और अभी हम लोगों का हो रहा है आराम करने का समय। बाबू को मैं खिला रही हूँ खाना, बाबू को खाना खिला के और अब मैं आराम करूँगी। मतलब जो भी काम थे मेरे वो मैंने सारे काम निपटा लिए हैं। और जब बाबू नहाया था, सुबह उठा था, तो उस समय मैंने दूध पिला दिए थे। अब मैं खिला रही हूँ बाबू को दूध और चावल। तो खाना खिलाने की जो आदत है मैं बाबू को ज़्यादा डलवा रही हूँ। और दूध तो पिलाना है, बच्चों को पिलाना ही चाहिए दूध, बड़े बच्चे होते हैं उन्हें भी हमें दूध देना ही चाहिए एक गिलास। तो दूध तो मैं पिलाती हूँ, रात में भी पिलाती हूँ और दिन में 2-3 बार पिलाती हूँ। और खाना भी खिलाना ज़रूरी है। इसीलिए ये देखिए इसका पेट भर गया है, अपने आप उठ के चल दिया है जनाब, मुझे बताया भी नहीं है। तो मिलती हूँ आप सभी को अपने कल के नए ब्लॉग में। बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते